ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कार। 31+चतुश्शततमी कक्षा। आज का हमारा सूत्र वही है जो कल हमने लिया था, द्विगुश्च 2123। आज उसका भाग 2 करेंगे। कल हमने सूत्र की वृत्ति की थी जिसमें हमने द्विगु की तत्पुरुष संज्ञा की है। आज उसका ये उदाहरण लेंगे जो है पंचराजम। तो पंचराजम समास का लौकिक विग्रह होता है पंचानाम राज्ञाम समाहारः, अर्थात पंच राजाओं का समूह। इसका केवल समाहार में ही समास होता है और उसको करने के लिए ये सूत्र है तद्धितार्थ उत्तर पद संहारे च 2151। सूत्र का अलौकिक विग्रह, समास का अलौकिक विग्रह है। ये पंचा नाम का प्रातिपदिकम है पंचन, और इसकी षष्ठी विभक्ति बहुवचनम है आम। और राजन जो है वो राजा का, राज्ञाम का प्रातिपदिकम है। इसकी भी षष्ठी विभक्ति बहुवचनम आम। तो दोनों समानाधिकरण में हैं और इसकी तत्पुरुष समास संज्ञा ये सूत्र करते हैं। तत्पुरुष समास ये देखिए, तद्धितार्थे विषये उत्तरपदे च परतः संहारे च अभिधेये। तो 3 परिस्थितियां हैं जिसमें ये समास हो सकता है। एक तो है इसमें तद्धित का विषय हो, तो यहाँ कोई तद्धित नहीं है। उत्तर पदे अर्थात ये बहुव्रीहि, जैसे उत्तर पद प्रधान होते हैं, अन्य पद प्रधान होते हैं, वैसा अर्थ हो। या समाहारे, तो ये समाहार का परिस्थिति है, उसका विधान है, वो अर्थ है। और दिक् संख्ये, दिशा या संख्या, उसके साथ जिसका समानाधिकरण होना चाहिए। तो यहाँ पर संख्या का राजन के साथ समानाधिकरण है। ऐसी स्थिति में सुपा सहा, तो सुप के साथ समस्यते, कौन समास को प्राप्त होता है? दिक् या संख्या। तो दिक् और संख्या शब्द जो प्रथमा विभक्ति के द्वारा निर्दिष्ट है वो समास को प्राप्त होता है। इससे हमें ये भी समझ में आ गया कि दिक् और संख्या इसमें उपसर्जनम है, क्योंकि प्रथमा निर्दिष्टे समास उपसर्जनम। तो ये सूत्र इसको उपसर्जन संज्ञा करते हैं और उपसर्जनम पूर्वम। तो यहाँ पर पंचन आम राजन आम जो है इस सारे की तत्पुरुष संज्ञा हो जाती है। उसके बाद अब हम इसकी सारे समूह की समास की प्रातिपदिक संज्ञा करना चाहते हैं। तो कृत तद्धित समासाश्च 1-46 कहते हैं कि कृत प्रत्ययान्ताः तद्धित प्रत्ययान्ताः समासाः च प्रातिपदिक संज्ञा भवन्ति। तो ये समास है, इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। प्रातिपदिक संज्ञा होने पर हम सुप का लुक करना चाहते हैं। इसके अवयव जो सुप हैं, इनके सुबंतों के अवयव, तो सुपो धातु प्रातिपदिकयो हो। सूत्र है 2471। ये कहते हैं सुपहा षष्ठी सुपहा विभक्ते है। तो सुप विभक्ति का लुक भवति, लुक होता है, कहाँ होता है? धातु संज्ञायाः प्रातिपदिक संज्ञायाः। तो ये प्रातिपदिक संज्ञा है, इसलिए इसके अवयव सुपों का लुक हो जाता है, तो बन जाता है पंचन राजन। अब हम इसकी द्विगु संज्ञा करते हैं। तो द्विगु संज्ञा के लिए संख्या पूर्वो द्विगुहु 2152। ये 2152 जो है इसी सूत्र का अगला सूत्र है। ये 2151 है, वो 2152 है, इसलिए ये पूरा सूत्र वहाँ अनुवृत्ति के रूप में आ रहा है। तो ये देख सकते हैं आप, तद्धितार्थ उत्तर पद संहारे च इति अत्र। इन तीनों ही परिस्थितियों में यह संख्या पूर्वः समासः स द्विगु संज्ञो भवति। इस प्रकार
इसकी द्विगु संज्ञा हो गई। और अब द्विगु की तत्पुरुष संज्ञा। तो ये जो अभी प्रकृत सूत्र है ये कहता है कि द्विगु तत्पुरुष भी है। तो द्विगुश्च 2123, इससे हमें समझ में आता है कि इसकी आवश्यकता क्या है। तो एक बार इस सूत्र पंचन राजन जो है इसकी अब तत्पुरुष संज्ञा भी हो गई। तो अब यहाँ हम टच प्रत्यय ला सकते हैं। टच प्रत्यय राज अहन और सखीभ्यश टच 5491 ये कहते हैं कि राजन अहन सखी इति एवं अंतात। तो इससे अंत होने वाले, तो ये राजन से अंत हो रहे हैं। तत्पुरुषः, तत्पुरुष भी है प्रातिपदिकात, और इसकी प्रातिपदिक संज्ञा भी है क्योंकि एकदेश विकृतिम अनन्यवत भवति। चाहे इसकी प्रत्यय प्रत्यय चले गए हैं फिर भी विकार होने पर भी ये प्रातिपदिक संज्ञा अक्षुण्ण रहेगी। तो इसके साथ टच प्रत्यय हो गया है। और ये टच प्रत्यय के अनुबंधों का ट और च का चूटू और हलंत्यम 137 और 133 चवर्ग टवर्ग प्रत्ययस्य, प्रत्यय का जो ये प्रत्यय है प्रत्यय का टवर्ग और चवर्ग आदि इति इत संज्ञाओं भवतः, ये दोनों इत संज्ञा हो जाते हैं। और हलंत्यम से टवर्ग इससे चूटू से चला जाता है और च जो है वो हलंत्यम से चला जाता है, क्षमा करना। तो ट जो है वो प्रत्यय का आदि है इसलिए ट चूटू से गया, और च हलंत्यम है वो हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञक हुआ। अब हम नकार लोप करना है। न लोपो प्रातिपदिकान्तस्य 827। तो प्रातिपदिकस्य पदस्य यह अन्त्यः नकारः तस्य लोपो भवति। तो इसकी पद संज्ञा वही रहती है, चाहे इसके चले गए हैं सुप्रत्यय फिर भी ये पद है। और प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम से, और ये न तो इसके साथ अ लग गया तो अंत्य नकार नहीं है, न का लोप हुआ तो ये बन गया पंच राजन अ। अब हम इसकी टी लोप करेंगे तो नस तद्धिते 64144 नकारांतस्य भस्य टेहे लोपः भवति। तो ये नकारांत है और भ संज्ञक है और अंग है, ऐसे अंग की टी लोप होती है। तो अचोन्त्यादि टी 1165। तो अचाम सन्निविष्टा नाम, ये जो सारे अच हैं उनके बीच में यह अंत्यः, तो अंत्य अच ये है। तद आदि शब्द रूपम, तो अन जो है वो तद आदि शब्द रूपम है, उसकी टी संज्ञा हो जाती है और टी संज्ञा का लोप हो जाता है नस्तदिते से। फिर हमारे पास अन चला गया तो ये पंचराज अ रह गया। और इसमें जो भ संज्ञा है वो यचि भम सूत्र हैं। यकारादौ अजादौ च स्वादौ सर्वनाम स्थान वर्जिते प्रत्यय परतः पूर्वम भ संज्ञम भवति। तो इसलिए ये अकारादि प्रत्यय है और पूर्व का भ संज्ञा हो जाता है। फिर यहाँ पर पंचराज सु, हम इसके साथ सुप प्रत्यय ले आते हैं क्योंकि ये प्रातिपदिक है और प्रातिपदिक से सुप्रत्यय आ जाते हैं। और ये नपुंसक है, स नपुंसकम 2417 यस्य अयम एकवद् भावः विहितः सः नपुंसक लिंगो भवति द्विगु द्वंद्वश्च। तो द्विगु और द्वंद्व दोनों नपुंसक लिंग होते हैं, इसलिए यहाँ पर जो अम प्रत्यय ले आया जाता है क्योंकि अचो अम ऐसा सूत्र है जो यहाँ पर सु के स्थान में और अम के स्थान में अम को आदेश कर देता है। तो ये अतो अम 7124 है। अकारांताद नपुंसकाद उत्तरयोः स्वमोः अम इति अयम आदेशो भवति। तो यहाँ नपुंसक होने से अम आदेश हो गया और अमी पूर्व से दोनों और अ के स्थान में पूर्व रूप हो गया और ये पंचराजम या दशराजम इस प्रकार इसकी शुद्धि हो गई। इति सर्वम शिवम प्रणाम।